तो शिव योग का जो दूसरा सिद्धांत है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। बोलो, मैं अपने आप को जैसा भी हूं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे पहले अपने आप को स्वीकार करना होगा, तभी मैं दूसरे को स्वीकार कर सकता हूं। जो आदमी दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप गहराई में जाना, आप देखोगे वो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए मैं जैसा भी हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। बोलो। तीसरा, अनकंडीशनल लव। मैं अपने आप से प्यार करता हूं। बोलो। मैं सभी से प्यार करता हूं। तो ये 3 मंत्र हैं, क्योंकि जब भी आप खाली बैठते हो तो कुछ तो सोचते ही हो। मन ऐसा आज तक नहीं हुआ जब से तुम पैदा हुए हो, और जब तुम पैदा नहीं भी हुए थे, मन का काम था सोचना, वो सोचता रहता है। इसलिए मन को सही जगह लगाओ जिससे वो तुम्हें फायदा दे, और अगर मन को खुला छोड़ दोगे तो वो उठपटांग करेगा। इसीलिए मंत्र गुरु नाम दिया जाता है कि ये मंत्र जप, नहीं तो उसने क्या कही थी, इसने क्या कही थी, उसने क्या व्यवहार किया था, इसने क्या किया था, यही सोचता है मन। इसलिए मन को, तो पहला मंत्र जो है अपने को साधने का, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। बोलो। मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से अनकंडीशनल प्रेम करता हूं। जब अपने आप से हो गया तो अब दूसरों को भी कर सकते हो। मैं सभी को क्षमा करता हूं। ये मंत्र बोलने से आपके मन की बहुत सी कुंठाएं और दुख दूर हो जाएंगे। ये जब क्षमा हो गया तो लेन देन ही नहीं रहा। मैं सभी को क्षमा करता हूं। मैं कोई कैसा भी है उसको स्वीकार करता हूं। मैं सभी को अनकंडीशनल प्यार करता हूं। ये 3 सिद्धांत और हो गए। अब अगला सिद्धांत जो है, जब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो माया से विमोहित होकर 2 वस्तुएं हम करते हैं। माया में जो फंसा मनुष्य है 2 वस्तुएं करता है। पहला, बहुत एक्सपेक्टेशंस करता है, जो भी कोई आया है इससे मुझे क्या फायदा मिल सकता है, या इससे क्या फायदा ले लिया जाए। आजकल पीआरओ इसी के ऊपर बेस्ड है, पब्लिक रिलेशन, कि जो फायदे देने वाले हैं उनसे रिलेशन बढ़ा दिया जाए, जो कम फायदा देने वाले हैं उनसे कम रिलेशन बढ़ाया जाए, और जो बिल्कुल फायदा ना दे उससे कोई रिलेशन ना बढ़ाया जाए। होता कि नहीं होता? ऐसा पीआर मैनेजमेंट विच इज सेड। लेकिन शिव योग का जो सिद्धांत है वो थोड़े से अलग है। जब भी कोई मनुष्य मिलता है हम उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं, और दूसरा भाव हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है, हम उसको जज करते हैं। क्या करते हैं? उसको जज करना शुरू करते हैं। क्या पर्सनैलिटी है, कैसा बोलता है, सही है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं, आजकल परिवार में उसके झगड़ा कैसे चल रहे हैं, सब कुछ। ये माया में फंसने के 2 चीजें हैं, द जजमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस। शिव योग कहता है एक्सपेक्टेशन करो, जरूर करो, लेकिन सबसे बड़े आदमी से करो।
हल्के फुल्के से नहीं करना। और सबसे बड़ा कौन है? तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा शिव है। तो अगर अपेक्षा करनी है तो सिर्फ उससे कहना और किसी से नहीं। अब दूसरी बात, जजमेंट। जब भगवान किसी को जज नहीं करता तो तुम कौन होते हो किसी को जज करने वाले? नेवर 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 जज ए पर्सन, क्योंकि जब जज करोगे तो तुम्हारा ध्यान उसी में अटक जाएगा और वहीं पतन का कारण चालू होता है। ये शिव योग के कुछ सिद्धांत हैं और उसी के साथ साथ सिद्धांत है, नियम बांध लो कि जो भी मेहनत करनी है वो जरूर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करो, सकाम कर्म जरूर करो, लेकिन उसी के साथ साथ ये 3 कर्म भी जरूर करो। वो है साधना, सेवा, संकीर्तन। निष्काम भाव से किसी के लिए सेवा करना, निष्काम भाव से साधना करना, संकीर्तन करना, ये तुम्हारे को ऊर्जा देगा, ये तुम्हारे को शक्ति देगा। क्योंकि अब तुमने उस साइंस को सीखना है शिव योग की, जिसमें तुम शून्य की अवस्था में जाकर के जो तुम चाहते हो उसको मैटेरियलाइज करना। ये जो साधना है शिव योग की, अद्वैत श्री विद्या की, ये साधना है द साइंस ऑफ मैटेरियलाइजेशन। जो जीवन में उपलब्धियां हैं उसको कैसे प्राप्त करना है, ये साधना है भोग और मोक्ष की। ये साधना है भुक्ति और मुक्ति की। भुक्ति यानी कि भोग और मुक्ति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसके लिए क्या जीवन में चाहिए, गोल क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जब तक यही नहीं मालूम होगा तो तुम क्या प्राप्त करोगे। इसलिए कुछ समय लगाना होगा। ये साइंस भी आपको सिखाऊंगा कि तुम्हें चाहिए क्या, ये कैसे ढूंढना है। व्हाट इज इट यू वांट। वो गोल मैनिफेस्टेशन जो करना है, जो हमने शुरू करना है, जो गोल्डन बुक हमारे पास होनी चाहिए, वो पहले आपको वो आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऊटपटांग में फंसने वाले हो। और वो जो भी गोल लिखो उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए, जजमेंट नहीं होनी चाहिए। जो रियल प्योर सेटिस्फैक्शन है वो होना चाहिए। जो गोल आप लिखो वो ग्रीड से ना हो इन्फेस्टेड, वो कंपटीशन से इन्फेस्टेड ना हो। वो जो प्योरिटी है, जो वास्तविक आपका उन्नति करने वाली है, वो एक होना चाहिए। तो वो आपको मैं सिखाऊंगा। वो उस अंतर चेतना में कैसे जाना है, कैसे उस शून्य की अवस्था में जाना है। सो ब्लेस यू। डीएनए जो इन्होंने कहा मेडिकल साइंस में, और सेल के न्यूक्लियस में वो डीएनए होते हैं। उसको हम डीएनए को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे ये चीज मैंने डॉक्टर्स को भी बताई थी कि जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है, वैसे वैसे डीएनए बिहेवियर जो है वो भी चेंज होना चाहिए। स्थूल शरीर डीएनए बिहेवियर अलग होगा, योग शरीर डीएनए बिहेवियर अलग होगा, सिद्ध शरीर डीएनए बिहेवियर अलग होगा, नाग शरीर डीएनए बिहेवियर अलग होगा, ज्योतिर्मय शरीर डीएनए बिहेवियर अलग होगा। तो मेडिकल साइंस कहती है कि सिर्फ प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3% डीएनए एक्टिव है
97% डीएनए इनएक्टिव है, जिसको मेडिकल साइंस बोलती है जंक डीएनए। दिस इज ए जंक डीएनए, कबाड़ जिसको हम बोलते हैं। भगवान ऐसा कुछ भी नहीं बनाएगा जो कि कबाड़ हो। प्रकृति का एक नियम है कि वो जो कुछ भी उत्पन्न करती है, कुछ भाग एक्टिव लेवल पे होता है और कुछ डॉर्मेंट लेवल पे होता है। जो मनुष्य उत्पन्न होता है उसकी माइंड पावर कुछ हिस्सा एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड, और कुछ डॉर्मेंट है, सबकॉन्शियस माइंड। 4% एक्टिव, 97% डॉर्मेंट। उसी प्रकार से जो शरीर है, शरीर की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, 3% एक्टिव, 97% डॉर्मेंट। नो, इट इज ए रिडल, आपको उसको एक्टिव करना है। मेरे गुरु एक आम के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने साधना करी, आम के पेड़ के नीचे। वही आम का पेड़, उसमें कुछ परिवर्तन हुए। किसने जो तप किया हो वृक्ष के नीचे बैठ करके, पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि 12 मास उसमें आम आने शुरू हो गए। ऐसा होता नहीं है। So every human being is a being of infinite possibilities। और दूसरा, प्रत्येक आम, उसकी जो मिठास और उसका जो स्वाद था वो एक अद्भुत था। मैं वहां बैठता था तो बिल्डिंग बन गई थी, तो छत के ऊपर वो आम चला गया, बाकी वो आम को काटा नहीं गया था। तो अम्मा ऊपर जाती थी छत पे, खूब सारे आम, वो पूरी टोकरी भर के वो नीचे मेरे पास लाती थी। और जैसे ही लोग देखते थे, सब लाइन बना के वो भी आके कमरे के बाहर खड़े हो जाते थे, क्योंकि आम सबको प्रिय था। तो सबको एक एक आम मैं दे देता था, ये प्रसाद ले लो आप। तो ये क्या साइंस है? दिस इज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज अ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो संसार में आप देख रहे हो, इसका संचालन वो चेतना करती, वो चिति करती है। शिव योग के साधक अब उसकी दीक्षा ले रहे हैं। अब आप अपने जीवन को अपनी चेतना में जाकर के उसका संचालन करना प्रारंभ करो। तो इसी प्रकार से जब आप साधना करते हो, तत्व शुद्धि, पहली सीढ़ी है तत्व शुद्धि। जैसे ही तत्व शुद्धि होती है, जो डीएनए एक्टिवेशन है, वो प्यूरिफिकेशन के साथ साथ उसका एक्टिवेशन बढ़ जाता है। उसके पश्चात प्राण शुद्धि जब होती है, तो स्थूल शरीर के डीएनए का एक्टिवेशन और बढ़ जाता है। जैसे जैसे चेतना और ऊपर उठ करके ज्ञान शरीर में पहुंच जाती है, एक्टिवेशन और बढ़ जाता है। और जैसे जैसे डीएनए एक्टिवेशन बढ़ता है, असाध्य से असाध्य रोग को स्वतः ही शरीर ठीक कर देता है। और बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां जो है उसके भीतर आ जाती है। तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, कभी बाद में समझाऊंगा। दिस ऑल इज ए साइंस ऑफ वाइब्रेशन प्रैक्टिस। जैसे क्रिकेटर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है, वैसे आपने अपने स्पंदन, अपने वाइब्रेशंस, और उसी वाइब्रेशन से ही आप अगर यू आर ए लॉयर, तो आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। अपने भीतर से स्पंदन पैदा करो, आपके पास जो है ज्यादा लोग आने शुरू हो जाएंगे। ये भी, इसको मैं ये नहीं कहूंगा, लोग कहेंगे कि बाबा जी ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कहा है कि साधना, सेवा, संकीर्तन और सकाम। क्योंकि दिनचर्या जो है हमने 3 हिस्सों में बांटी है। सुबह देव कर्म, दिन में सकाम कर्म, रात्रि को शांति कर्म। तो इसलिए संसार 200% जीवन होना आवश्यक है। 100% सक्सेसफुल लाइफ एंड 100% पीसफुल स्पिरिचुअल लाइफ।
इनफाइनाइट डायमेंशनल और ज्योतिष वित्तीय साधना 20 से 24 मई मुंबई में।